So, how to create a database in a MS Access? Firstly, we have to take some steps to open MS Access and then create database. So, see my screen. You have to press Window key and R to open the Run menu and write down MS Access. ACCESS. MS Access. Okay. Now wait. The computer is responding in some minutes. You see that here is the version of MS Access is Office 2019, latest version of MS Access database system. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Okay, now wait for the software. Okay, thank you. So just computer is slow, but uh, I have to explain what is MS Access. So MS Access is a type of database system where we have to store our different type of records in an organized manner. So here you see my screen that there is a interface of MS Access, and here you click for new database, blank database. Okay, so here we click blank database system, and the give the name of database. Here the blank might be default name is database 1, database 2, database 3, and now click on create. Okay, now click on create. So आप लोग देख रहे हैं कि मेरे डेटाबेस सिस्टम का नाम क्या हो गया, डेटाबेस 1. ठीक है, हियर यू सी in the title section of your document, and where my cursor is moving, it is a database 1. Okay, so now here you see the table, how to create the table. The by default name is table. तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप दो व्यू होता है टेबल का, एक डेटा सीट व्यू होता है, एक डिज़ाइन व्यू होता है. तो अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू में जाएं तो टेबल का नाम पूछेगा. तो हम यहाँ पे टेबल का नाम मान लीजिए स्टूडेंट दे दिए, स्टूडेंट STU शॉर्ट फॉर्म दे दिए, और फिर ओके पे मैंने क्लिक कर दिया. देखिए यहाँ पे दो चीज़ें खुल गई. हियर इज़ द फील्ड नेम एंड सेकेंड वन इज़ द डेटा type. Field name is ID, and by default is auto number, but you have to edit it. That is roll number, and give the data type number, then give the name. Okay, name short text, and then I give the address. Okay, address is not a short text data type. Here you give the long text data type, and then anything like a class. Okay, like a class short text, like a section short text, and your mobile number. Here you give the number. Okay, so okay, I define it what is short text and long text.
You see, whenever you are in a design view of your table, there are two fields whenever you are in डिज़ाइन फील्ड। तो आप देखेंगे कि जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं टेबल का, तो टेबल को डिज़ाइनिंग करने में दो फील्ड है, फील्ड नेम है और डेटा टाइप है। ठीक है, मतलब आप अपना डेटाबेस बना रहे थे तो किस तरह का डेटा बना रहे हैं उसका तो रहेगा ना कि हाँ, आप मोबाइल नंबर लिए तो वो नंबर होगा, जाहिर सी बात है नंबर होगा। रोल नंबर लिए तो नंबर ही होगा। अगर आप मान लीजिए कि कोई नाम लेते हैं तो शॉर्ट टेक्स्ट होगा, यानी कि छोटा छोटा आपका कोई नाम होगा, जैसे कि मेरा अनंत कुमार तिवारी हुआ, आपका समथिंग कुछ और हुआ, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट में लिखा सकता है। लेकिन एड्रेस हो सकता है कि बड़ा हो सकता है, इसलिए हम लोग डेटा टाइप क्या लेते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट लेते हैं। तो डेटा टाइप मीन्स व्हाट? डेटा टाइप मीन्स द टाइप ऑफ डेटा विच यू आर यूज्ड इन योर which you are used in your to instruct your field that what type of record you are put in your table. So डेटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ डेटा विच यू आर यूज ऑन इन योर प्रोग्राम, यानी कि टाइप ऑफ किस तरह का डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने प्रोग्राम में। तो मेरा प्रोग्राम तो यही है कि सेक्शन क्या है, तो हम सेक्शन ABCD हो सकता है, इसलिए शॉर्ट टेक्स्ट ले लिए। मोबाइल नंबर क्या है, तो मोबाइल नंबर न्यूमेरिक फील्ड हो सकता है, तो न्यूमेरिक फील्ड हो ये, इसलिए हमने मोबाइल नंबर का डेटा टाइप क्या दिया, नंबर दे दिया। ठीक है, तो बताइए आप, डियर कुणाल, आप बताइए तो समझ में आया? ओके। एंड अभिषेक रंजन और शिशुराज, कुछ समझ में आई बात? डेटा टाइप क्या होता है सामने प्रैक्टिकली यस सर। आप ओके, प्रैक्टिकली देख रहे हैं आप लोग। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने नंबर पे। ये डिज़ाइन व्यू है, लेकिन इसमें डेटा को हम क्या करेंगे, पुट करना है ना, कि कैसे हमको डेटा इसमें रखना है। तो ये तो केवल डिज़ाइन कर दिया मैंने। अब डेटा को रखने के लिए आपको क्या करना है, ये डिज़ाइन हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, इसको हटाओगे तो सेव करने के लिए पूछेगा, तो यस कर देंगे कि हाँ भाई सेव करो। अब यहाँ पे जा करके आप डेटा पे ओपन कर लीजिए और देखिए यहाँ पे रोल नंबर क्या लिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 0। तो यहाँ पे मानिए ये रोल भाई नंबर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा, अभी रिप्रेजेंट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करें। सर दिख रहा है। दिख रहा है? थोड़ा सा आप लोग नेटवर्क में चले जाएं, नेटवर्क में जाइएगा तो अच्छा स्क्रीन सामने आएगा। सर दो दो को आईडी है, तीसरे वाले में हाँ, मेरा 2 IDs है। मुझे दिख वाला जिसमें माइक नहीं अटैच है। हम्म, आवाज़ तो जा रही है ना? हो गया। अब स्क्रीन दिख रहा है? हेलो सर। ओके, सबको दिख रहा है? रतन गुप्ता, शिशुराज? यस सर। ओके, शिशुराज हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके, यहाँ पे देखिए आप, तो अब यहाँ पर रिकॉर्ड पुट करने की बात आ रही है। तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कैसे पुट करेंगे, तो रोल नंबर 1 डाल दिया, फिर यहाँ पे आप नेम डाल दीजिए कुछ भी, अनिल कुमार। ठीक है, एड्रेस डाल दिया मैंने, छपरा। क्लास डाल दिया, मान लीजिए कि आपका क्लास 8 है, सेक्शन आपका क्या है, जो भी हो, ए है, मोबाइल नंबर आपका समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो 9835260763 समथिंग मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर आप क्या करेंगे, कुछ भी मोबाइल नंबर जो भी हो गया 00 करके हम अपने मोबाइल नंबर को पुट कर दिया। अब फील्ड दूसरा फील्ड में भी आप कुछ मोहन, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना रिकॉर्ड दीजिएगा। निवेदिता सिन्हा, हाँ, तो यहाँ पे MOHN मोहन, फिर यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया सिवान, यहाँ पे क्लास डाल दिया 9, सेक्शन डाल दिया B, समथिंग कोई नंबर पुट कर। इस तरह से आप अपने रिकॉर्ड को एक टेबुलर स्ट्रक्चर में जब आप
क्या करते हैं, टेबुलर स्ट्रक्चर में जब आप इस अपने रिकॉर्ड को पुट करते हैं तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी कहेंगे, तो इसको आप कहेंगे हाँ RDBMS टेक्नोलॉजी कहेंगे। गुड, यानी आपको क्लासेस याद हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि आर डी बी हाँ RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब मैंने कहा था कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे टेबल्स को क्रिएट किए जा सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टेबल क्रिएट करेंगे, दूसरा भी टेबल आप बना सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, क्रिएट पे क्लिक करना है, टेबल पे क्रिएट करना है, एक टेबल आपका यहाँ बन के फिर तैयार हो गया। मान लीजिए इसको डिज़ाइन व्यू में फिर जाएंगे ताकि हम इसको डिज़ाइन कर लें। ठीक है, तो टेबल का नाम मेरा मान लीजिए STU, फर्स्ट टेबल का नाम STU था, इसको हम STU1 टेबल नाम से बना सकते हैं। इसको कर देता हूँ मैं STU1। ठीक है, ओके किया, और इसको मैं यहाँ से, अब इसमें देखिए इसमें मैं दो चीज़ें डाल देता हूँ, क्या, रोल, ओके, तो रोल ऑटो नंबर कर देता हूँ, और क्लास कर देता हूँ। दो ही चीज़ें देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो रोल नंबर हो गया, ये तो डिज़ाइन व्यू था। अब इसको हम ओपन करेंगे जिसमें हम रिकॉर्ड को एंटर करेंगे, यही रहा। तो क्लास हम मान लीजिए 9 डालें। अब ऑटो नंबर लेने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा, यहाँ नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ हम क्लास 8 डालें, नंबर 2 हो गया ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पे क्लास 7 डालें, देखिए ऑटोमेटिकली रोल नंबर और क्लास ले रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका डेटा टाइप डिज़ाइन व्यू में आप देखिएगा कि क्या लिया गया है, ऑटो नंबर डेटा टाइप लिया गया। तो ऑटो नंबर मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो नंबर को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, ओके, एनीबॉडी डाउट? नो सर। ओके, नो सर। ओके, थैंक यू। तो फिर हम चलते, ओके, फिर यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ देखना है हमें, क्या, जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ प्राइमरी की बात आ रही है। इस भी हम क्लास में मैंने बताया था कि दो चीज़ें इसमें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अगर की लगाते हैं तो ताला लग जाता है ना, चाबी, ताले की चाबी होती है, चाबी से हम ताला खोलते हैं। तो प्राइमरी की अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कोई चीज रिपीट नहीं होता है ओके, सर। हाँ कोई चीज़, जैसे ब्लैंक भी नहीं। हाँ ब्लैंक भी नहीं होगा और कोई चीज़ रिपीट भी नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट वाले टेबल में डिज़ाइन व्यू में हम जाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि प्राइमरी की लगा देते हैं। जैसे ये अब की का सिंबल आ गया, तो की का सिंबल जब आ गया तो ये क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया, लग गया मेरा। अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो आप 1 2 तो डाल दिए हैं ना, तो अब हम क्या करते हैं, फिर 2 डालते हैं, रिपीट करते हैं डेटा को। ठीक है, और समथिंग यहाँ कुछ डालें, फिर यहाँ कुछ डालें, फिर हम यहाँ कुछ डालें, फिर अपना कुछ आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। देखिए नहीं एक्सेप्ट किया ना, देखिए लिख रहा है द चेंजेज यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वेयर। दिखाई नहीं दे रहा। हम्म, दिखाई नहीं दे रहा। तो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके मैं दिखाता हूँ। वो आईडी से कर का है, माइक नहीं खुला है, उसको पिन कर दो, फिर तुमको दिखने लगेगा। पिन करो जी। यहाँ तो करते हैं। हो गया, जिसमें सर का माइक नहीं खुला है ना, उसमें पिन। कर लो भाई, सब देखो ना, स्क्रीन करके देखो, आया यस तो सर, दिख गया। दिख गया ना, आने लगा सर। आने लगा ना। उसी तरह से करना, मेरा 2 आईडीज़ है। यस सर। ओके, सबको दिख रहा है, यस सर। ओके। तो नाउ हम यहाँ पे दिखा रहे थे कि देखिए जब प्राइमरी की लगाया मैंने, ओके फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से ये हम डाटा को डिलीट, सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है सबको। यस सर। यहाँ से मैं ये, यस हाँ यस सर। ओके, यस सर। ओके, ओके। तो यहाँ पे हम कुछ डालें तो यहाँ पे 3 नंबर पहले डाल देते हैं ताकि एक्सेप्ट कर ले। चलिए,
अब देखिए इस सेक्शन पे मैंने प्राइमरी की डाला हुआ है। डिज़ाइन व्यू में जाके देखिए यहाँ चाबी का सिंबल आ रहा है ना, इस तरह से क्लिक करके हम हटा भी सकते हैं चाबी का सिंबल और फिर यहाँ पे प्राइमरी की लगा भी सकते हैं। तो अभी तो लगा दिया मैंने, तो लगा दिया तो जब इसको ओपन करेंगे और देखिए रिपीटेड वैल्यू ले रहा है कि नहीं, तो रोल नंबर 1 2 3 तो डाल दिया, फिर हम अगेन हम 2 डालना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने सर अगर 3 के बाद डायरेक्ट 5 डाले तो लेगा, चूंकि लेगा क्योंकि ऑटो नंबर रहेगा तो 3 के बाद 4 होगा, लेकिन अगर आप 5 डालिएगा तो वो तो रिपीटेड वैल्यू नहीं ना हुआ, इसलिए वो लेगा। तो देखिए हम रिपीटेड वैल्यू की बात कर रहे थे, यहाँ रिपीटेड वैल्यू जब 2 डाले, क्योंकि 2 तो पहले से डाला हुआ है, तो देखिए ले ही नहीं रहा है ना, कह रहा है ना कि डुप्लीकेट वैल्यू है। अब देखिए ये मैसेज जो आ रहा है ये किस चीज़ का आ रहा है, एक बार आप लोग इस मैसेज को पढ़ लें। फर्स्ट सेटिंग में आना है, सेकंड सेटिंग में। पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। तो क्या लिख रहा है बताइए। सर बोल रहा है कि जो आप डिजिट डाले हैं वो डुप्लीकेट वैल्यू है, इस डुप्लीकेट वैल्यू को बदल के हाँ, इस डुप्लीकेट वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, दूसरा अपना करेंगे, दूसरा उसमें डालेंगे। एक मिनट। नंबर मतलब ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते और इस चीज़ को रिपीट भी नहीं कर सकते। कब? जब तक जब आपने उस पर क्या लगा दिया है बताइए। प्राइमरी की। हाँ, प्राइमरी की जब आप लगा दिए तो फिर आप उसको ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं और फिर आप डुप्लीकेट वैल्यू को भी उसमें पुट नहीं कर सकते। तो ये तो टेबल बनाने का पूरा एक तरीका हुआ और इस तरह से हम अपने टेबल में क्या करेंगे, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से अपने टेबल में रखेंगे। जितने टेबल बनाने, जितने हमको टेबल बनाएंगे उस तरीके से। तो मैंने बताया था कि कोई भी टेबल का 2 व्यू होता है ना। व्यू पे अगर हम जाते हैं, यहाँ बार बार मांग रहा है क्योंकि प्राइमरी की हम लोगों ने नहीं डाला ना, तो यहाँ कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ नॉट, तो रिपीटेड वैल्यू हो गया 443। चलिए इसको मैं डिलीट कर दिया रिकॉर्ड को। यस, तो हमको कहाँ जाना है, 2 व्यूज होता है। देखिए यहाँ पर डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। व्यू पे क्लिक करेंगे तो 2 व्यू बताएगा, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। तो डेटा शीट व्यू मतलब अभी जो दिख रहा है वो कौन सा व्यू है, डेटा शीट व्यू है। लेकिन डिज़ाइन व्यू पे जब क्लिक करेंगे तो जैसा मैंने डिज़ाइन किया था उस समय फील्ड लेकर के, रोल नंबर लेकर के, उस तरीके से वो दिखाएगा। देखिए व्यू में 2। सर हाँ, सर ये डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? कहाँ है डिस्क्रिप्शन बाबू? सर ये सर यही व्यू में, कौन सा व्यू? सर डेटा टाइप के बगल में। ये ये कुछ मतलब ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे रोल नंबर आपका है तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि भाई रोल नंबर इस क्लास का है, कुछ कमेंट टाइप का, समझे ना बात को। कुछ उस चीज़ को समझने के लिए कि कमेंट नहीं लिख दिया जाता, वही लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। उसके बारे में कुछ लिखना है आपको तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो यहाँ में डेटा शीट व्यू में हम जा रहे हैं तो जैसा हम पुट कर रहे हैं डेटा को वो दिख रहा है, और जब हम उसी व्यू में डिज़ाइन व्यू में जा रहे हैं तो डेटा जैसा डिज़ाइन किया गया है उस हिसाब से आपको दिख रहा है। ये अभी दिख रहा है इतना देर, ठीक है।
तो ये दो व्यूज़ होते हैं। अब आप प्राइमरी की के बारे में भी समझ ही गए, व्यू के बारे में हम लोग समझ ही गए। अब क्वेरी करते हैं। क्वेरी मतलब समझ रहे हैं ना बात को। क्वेरी का मतलब होता है हम अपने डेटा बेस से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ों को हम पूछेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, क्वेरी करना कहते हैं। तो हम व्यू में अपना डेटा शीट व्यू करके देख लेते हैं कि मेरे पास क्या है, रोल नंबर 1 है, अनिल कुमार है, छपरा है, क्लास 8 है, क्लास सेक्शन ए है, मोबाइल नंबर है ना। तो अगर आपको इसी डेटाबेस से क्या करना है, आपको क्वेरी करना है। क्वेरी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को आप पूछ रहे हैं कि हमारे पास ये डेटा लेके आओ। ठीक है, तो ये क्रिएट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ क्वेरी विजार्ड दिया हुआ है ना, क्वेरी विजार्ड, तो इस पर आप क्लिक करिएगा। तो लिखा है सैम्पल क्वेरी की, क्रॉस टेबल क्वेरी की, सर हम बोलेंगे सिंपल क्वेरी विजार्ड। ओके पे क्लिक किए। देखिए, तो किन किन फील्ड को आपको देखना है। तो हमारे पास तो रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, क्लास है, सेक्शन है और मोबाइल नंबर है। तो हम बोले कि नहीं, मुझे रोल नंबर दिखाइए, पुट कर लीजिए। एड्रेस दिखा दीजिए, ठीक है। क्लास दिखा दीजिए, ठीक है। सेक्शन दिखा दीजिए, ठीक है। बस इतना ही देना है। इन सब में से रोल नंबर, एड्रेस, क्लास और सेक्शन। नेम भी दिखा दीजिए लेकिन मोबाइल नंबर नहीं दिखाइए। सॉरी, मोबाइल नंबर को मैं हटा देता हूँ। नेम दिखा दीजिए लेकिन मोबाइल नंबर हमको नहीं दिखाना। तो ये क्वेरी पूछे ना हम फील्ड से, कौन से एसटीयू हमारा जो टेबल है उससे हम पूछ रहे हैं कि मुझे रोल नंबर, एड्रेस, क्लास, सेक्शन और नेम केवल दिखाइए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट किए। ठीक है, फिनिश कर देते हैं। देखिए, दूसरा जो यहाँ पे एसटीयू क्वेरी नाम बन गया, एसटीयू क्वेरी बन गया, जो पूछा केवल रोल, एड्रेस, क्लास, सेक्शन और नेम का बन गया, मोबाइल नंबर नहीं दिखाया ना। बोलिए, मोबाइल नंबर तो नहीं दिखाया। तो इसका मतलब है कि मैंने जो क्वेरी किया, जो पूछा, वो डेटाबेस से मुझे यहाँ पे आके मिल गया। बोलिए आप लोग समझें। यस सर। ओके, शिशुराज एंड राजदीप राय। यस सर। ओके, तो इसी को, हाँ ओके, इसी को कहते हैं क्वेरी करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेरी करते हैं। चलिए एक और क्वेरी कर लेते हैं। ओके पे क्लिक किया, बोला कि चलिए रोल नंबर दिखा दीजिए और केवल क्लास दिखा दीजिए, दो चीज़ें हमको दिखा दीजिए। तो रोल नंबर और क्लास केवल दिखाया मैंने। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिनिश पे क्लिक किया। देखिए केवल आया ना, उसी डेटाबेस यानी इससे इससे इस फील्ड से हमारा एसटीयू क्वेरी ये आया, तो केवल रोल और क्लास आया। तो इसी को कहते हैं क्वेरी करना। यानी कि क्वेरीज आर अ वे ऑफ सर्चिंग फॉर एंड कंपाइलिंग डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। आप समझ सकते हैं कि क्वेरी का मतलब आप किसी भी टेबल से डेटा को सर्च करके, कंपाइल करके एक नया मतलब क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उससे किसी चीज़ को, किसी तरह का डेटा ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं। क्वेरी कहाँ से किया जाता है, क्वेरी विजार्ड से किया जाता है। तो ये हमारा सारा टॉपिक था आज का, और इस सारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ाई किया और एमएस एक्सेस डेटाबेस कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपका व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस, हाउ विल यू क्रिएट एन एक्सेस डेटाबेस, व्हाट इज नीड ऑफ डिजाइनिंग टेबल, what is the importance of primary key in a table, and what is data type। तो सभी आदमी ये सारी बातें नोट कर लिए, फिर रिपीट करूं मैं, बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ व्हाट इज डेटाबेस, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज डेटाबेस। नेक्स्ट है व्हाट इज डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। ठीक है, व्हाट इज डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, ये दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी की इन अ टेबल, what is the importance of primary key in a table, ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन जो सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है कि हाउ विल यू क्रिएट एन एक्सेस डेटाबेस, हाउ विल यू क्रिएट एन एक्सेस डेटाबेस। ओके,
And last and least question, what do you mean by queries? Okay, what do you mean by queries? सर फोर्थ नंबर में क्या बोला? Fourth number में what is the sorry, how will you create an access database, यही था शायद fourth में, how will you create an access database, and fourth में था what do you mean by queries, what do you mean by queries? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ओके, तो इसको आप ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, आप कॉपी में जैसा मैं बनवा रहा हूँ वैसे कॉपी में इसको राइट डाउन करके जब स्कूल खुलेगा तो चेक होगा इसको, इन सारी चीज़ों का। सर व्हाट इज डेटा टाइप लिखा था? हाँ, व्हाट इज डेटा टाइप भी था, उसको भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। सर अब डेली चलेगा ऑनलाइन? हाँ, क्लासेस चलेंगे जो मतलब टाइम पे चलेगा? मेरा तो यही टाइम है, मेरा तो आप नोट कर लीजिए कि आज मंडे को 10 बजे से मेरा है। कितना पीरियड? हाँ, मंडे को और 10 सर कितना चलेगा क्लास? हर रोज सारे सब्जेक्ट का चलेगा। 5-5 पीरियड? सारे सब्जेक्ट्स का चलेगा और आपको पढ़ना है, आपके पास लिंक जाएगा, उस लिंक को से पढ़ना है सारे सब्जेक्ट्स का। आपके पास अगर नहीं है तो रूटीन नहीं है तो रूटीन आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है? 8 क्लास के जो क्लास टीचर हैं वो रूटीन भेज देंगे आपको। हम्म सर मेरे भाई का भी इसी टाइम पे क्लास होता है सर, फोन एक ही है। तो भाई किस क्लास में है बाबू? सर भाई फोर्थ में है। ओ, सर तो उसका 2 क्लास होता है, आधा आधा घंटा। तो तब तो ये प्रॉब्लम हो गया है ना, इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। तो इसका सलूशन एक ये भी है कि जो क्लासेस चलेगा ना बाबू, उस क्लासेस का वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड रहेगा, ठीक है? तो आप इस क्लासेस को अगर किसी दिन भाई कर लेता है आपका क्लास, तो ये जो बन रहा है अभी जो मैंने पढ़ाया उसका वीडियो अपलोडेड रहेगा आपके यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से, हाँ, वहाँ से भी पढ़ सारे लेंगे। सब्जेक्ट का अब सारे सारे सब्जेक्ट सब्जेक्ट का रहेगा। अब सारे सब्जेक्ट में तो क्या होगा ये मुझे नहीं पता, बट मेरा अपलोडेड रहेगा। मैं पूछ लेता हूँ एक बार सर से, कंफर्म कर लेता हूँ, है ना? फिर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो अब हम लोग इसी समय में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक में मैं मिलूंगा आप लोगों से। तब तक आप सर लोग, जो स्कूल का रूटीन था वही रूटीन रहेगा? नहीं नहीं, रूटीन अलग है, ऑनलाइन क्लासेस का रूटीन अलग है, ठीक है? ऑनलाइन क्लासेस का रूटीन अलग है, मैं बोल दूंगा, वो आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है? बाय सर। ओके, बाय, थैंक यू, बाय 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 Bye, sir. बाय बाय सर। बाय।